हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर व्हिच इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a लेस देन g। रिपीट पार्ट a एंड b। ठीक है, पार्ट ए ये था कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, और पार्ट बी ये था कि अगर मैं फोर्स को डबल कर दूं तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम मैंने बना रखा है। इसमें कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये वाला, इसको हमने एलिवेटर में रख दिया, और एलिवेटर जो है वो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो देखो, अगर मैं एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो इस वाले दोनों ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि दोनों ब्लॉक पे ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लग रहा होगा। अब देखो, मैं क्या करता हूं, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट न्यू दे रखा था और नीचे वाला सरफेस जो था वो स्मूथ दे रखा था। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो देखो, इधर लगा है फोर्स F, स्ट्रिंग में क्या आएगा? टेंशन T इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे टेंशन T आ गया। ठीक है, अब देखो वेट इसका नीचे काम कर रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा n, और एक सूडो फोर्स जो है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। कितना? मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट मींस m इंटू ए। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही होगी? अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन F। अब देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg माइनस ma। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? म्यू टाइम्स mg माइनस ma। हमने फ्रिक्शन फोर्स तो निकाल लिया। अब हमें सारे के सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए, रेस्ट में है सारी चीजें। तो देखो, नीचे वाले ब्लॉक पे भी केवल और केवल टेंशन टी लग रही होगी ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना लेता हूं। तो देखो, ये ब्लॉक M है, इस पे फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, टेंशन T इधर लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अगर मैं बड़े वाले ब्लॉक को देखूं तो केवल और केवल टेंशन T इधर लग रही होगी, और चूंकि ब्लॉक ऊपर वाला पे फ्रिक्शन इधर लग रही है तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगी, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो फोर्स फ्रिक्शन है इस पे इधर लगेगी। अब चूंकि सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से जो आएगा T इक्वल टू क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। अगर मैं छोटे वाले ब्लॉक के लिए देखूं तो यहाँ से F इक्वल टू T प्लस फ्रिक्शन F होना चाहिए, और T की वैल्यू किसके इक्वल है? फ्रिक्शन के इक्वल है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू आ जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, कितना? म्यू टाइम्स mg माइनस ma। आप चाहो तो m कॉमन ले लो, 2 म्यू m g माइनस a। ठीक है, तो इतना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो भी हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब क्या रहा है कि इस अप्लाइड फोर्स को अगर मैं डबल कर दूं तो फिर क्या होगा? तो देखो, जैसे ही मैं इसको डबल करूंगा तो ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा वो इस डायरेक्शन में, लेट सपोज ए डैश से जा रहा है, तो नीचे वाला उसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो सेम एक्सेलरेशन से जाएगा ए डैश, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब जो मैंने अप्लाइड फोर्स लिया है वो अब इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 म्यू m g माइनस ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दोनों का फिर से अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। तो F ये है, टेंशन ये है, और फ्रिक्शन ये है। ठीक है, ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट सपोज ए डैश एक्सेलरेशन से, तो जो बड़ा वाला ब्लॉक होगा M, उस पे टेंशन इधर लग रही होगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही होगी, और एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा होगा ए डैश। तो क्या करते हैं, दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो अगर मैं कैपिटल M के लिखूं तो क्या हो जाएगा? T माइनस F इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूंगा तो फ्रिक्शन प्लस m इंटू ए डैश। अब देखो, छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा? F माइनस टी प्लस एफ इक्वल टू m इंटू ए डैश। अब देखो,
टी की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग, 4 म्यू एम जी माइनस ए माइनस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रिक्शन प्लस एम ए डैश प्लस एक फ्रिक्शन ऑलरेडी है यहाँ पे एफ इक्वल टू एम इंटू ए डैश। अब देखो सारी वैल्यू पुट करते हैं, 4 म्यू एम जी माइनस ए माइनस ये फ्रिक्शन और फ्रिक्शन मिलकर 2 फ्रिक्शन हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 म्यू एम जी माइनस ए माइनस एम ए डैश इक्वल टू एम ए डैश। अब देखो ये हो जाएगा 2 म्यू एम जी माइनस ए इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए डैश। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 2 म्यू एम जी माइनस ए डिवाइड बाई एम प्लस एम। तो इस एक्सीलरेशन से दोनों ब्लॉक्स जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है, तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को सॉल्व कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।